कक्षा 9वीं विषय गणित। हम चल रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता अध्याय 10। अध्याय 10 में आते हैं प्रश्नावली 10.1। प्रश्न क्रमांक 1 है, चित्र में यदि OA बराबर OD और OB बराबर OC तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है त्रिभुज AOC सर्वांगसम त्रिभुज BDO। दूसरा दिया है त्रिभुज AOC सर्वांगसम त्रिभुज BOD। तीसरा दिया है CA और O सर्वांगसम त्रिभुज BO और D। ये चित्र आपको दिया गया है। क्योंकि AOC और त्रिभुज BOD में OA बराबर O और D, CO बराबर O और B और कोण AOC बराबर BOD, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AOC सर्वांगसम त्रिभुज BOD अर्थात आपको दिया गया कथन B जो है सत्य है। दूसरा है, दिए गए चित्र में ABC तथा PQR को देखकर बताइए कौन सा कथन सत्य है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR, त्रिभुज ABC सर्वांगसम QPR और त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PRQ को देख के बताना है। ABC PQR, AB 3.3, PQ 3.3, उसके बाद A और C 3 सेंटीमीटर, तो AC के बराबर होगा Q और R 3 सेंटीमीटर, B और C 4 सेंटीमीटर, तो PR बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपको बराबर, इसलिए यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर है, तो भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज QP और R के, इसलिए कथन B जो है सत्य है। निम्न में कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। SSS भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण कोण कोण, तो ये आएगा कोण कोण कोण। चौथा, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए संगत कोणों के सर्वांगसम होने के अतिरिक्त कम से कम किन संगत अवयवों का समान होना आवश्यक है। कोई संगत भुजा ना हो, कम से कम एक संगत भुजा हो, कम से कम दो संगत भुजा हो, तो उत्तर आएगा इसका कम से कम एक संगत भुजा हो। 5वां नंबर, चित्र में कोण B बराबर कोण C और BD बराबर CD क्रमशः इनके समद्विभाजक हैं, तो AB अनुपात AC क्या होगा। AB अनुपात A और C 2:1, 3:2, 1:1। देखना चित्र के आधार पर BD बराबर CD दिया है, कोण B बराबर कोण C, ये आधा होगा कोण B का 1/2 कोण B 1/2 कोण C, या कोण ABD बराबर ACD, इसलिए त्रिभुज ADB और ADC में BD बराबर CD या कोण ABD बराबर ACD। चूँकि AB उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण भुजा सर्वांग समता से AB बराबर AC, अतः उत्तर C सही है। AB अनुपात AC बराबर 1:1। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न त्रिभुजों के युग्म को देखकर बताइए प्रत्येक में कौन सी सर्वांग समता है। भुजा भुजा, कोण कोण, भुजा भुजा, और ये जो है समकोण है, तो समकोण कर्ण पहला आएगा SAS, दो संगत भुजाएं मध्य का कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। दूसरा नंबर है, ये चित्र दिया गया है, इसमें सर्वांग समता की कौन सी कसौटी है। भुजा भुजा, फिर भुजा भुजा, दो भुजाएं बराबर, तो भुजा कोण भुजा दो संगत भुजाएं संगत शीर्ष कोण बराबर हैं। तीसरा में आएगा कोण भुजा कोण सर्वांग समता, दोनों आधार और दोनों कोण तुल्य होंगे। चित्र आपको देखना है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज ABC, ये चित्र दिया है ABC और त्रिभुज PQR दोनों सर्वांग सम हैं। A और C भुजा की लंबाई 3x-2, P और R भुजा की लंबाई 6x-13 और B और C भुजा की लंबाई 5x, तो QR भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR, तो AB भुजा बराबर PQ, BC भुजा बराबर QR या AC भुजा बराबर PR।
भुजा कोण भुजा कोण भुजा 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 सर्वांग समता से। आपको दिया गया है AC का मान, PR का मान, BC का मान। चूंकि A और C जो है PR के बराबर है, AC बराबर PR, तो 3x धन 2 बराबर 6x ऋण 13, 6x ऋण 3x बराबर पक्षांतर कर दिए 2 धन 13, 3x बराबर 15, x बराबर 15/3 या 5, तो BC बराबर 5x, तो 5 में 5 बराबर 25। क्योंकि BC जो है QR के बराबर है, इसका मान भी होगा 25। क्वेश्चन नंबर आता है 8। चित्र में दिए गए बिंदुओं की सहायता से कथनों को कारण सहित समझाते हुए A B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। A और B की बीच की दूरी, इसमें दिया गया है आपको मान O और B 210, O और C 210, O और D 180 और O और A 180, C और D 160। A और B का मान आपको ज्ञात करना है। A और B को मिलाया गया, उसके बाद AOB और COD में AO बराबर OD बराबर 180 मीटर, BO बराबर CO बराबर 210 मीटर, AOC कोण AOB बराबर COD शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए त्रिभुज भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। जब AB बराबर CD बराबर 160 मीटर, इसलिए AB के बीच की दूरी भी 160 मीटर होगी। ये आपको ज्ञात करके लाना था।